हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मेनली आपके तीन मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और थर्ड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इनके अंदर सब टाइप्स भी अगर आप बोलो तो आ जाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस केस में एडजस्टमेंट देखा था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप से शुरू करते हैं, जो कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन। अब आप कैसे पहचानोगे कि जो क्वेश्चन दिया है वो सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म का है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी इंटीग्रेशन में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी क्वेश्चन के अंदर कोई फंक्शन है, कोई भी क्वेश्चन दिया है और उसका डेरिवेटिव उसी क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता होगा, तो आप ये जो होगा फंक्शन, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अब कैसे करना है वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले तो ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो उस फॉर्म में, मतलब उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस फॉर्म में आता है या नहीं आता। तो अभी क्या बताया, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर वहां एग्जिस्ट हो तो वो उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखो तो यहां पर देखो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव 3x², भले नंबर ना हो पर x² तो आ ही रहा है ना कहीं उस फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब आप इस एक्स क्यूब को पुट कर पाओगे, मतलब ये क्वेश्चन हुआ इन शॉर्ट सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म का। जैसे सेकंड वाले एग्जांपल में देख लो, यहाँ पर log x स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं log x को पुट करूं तो उसका डेरिवेटिव यहाँ एग्जिस्ट है, 1/x है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा तो वो लाए करेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे पुट करेंगे सर फिर हम। तो चलो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इन जनरल, ज्यादा इन जनरल भी नहीं बोलेंगे, ज्यादा करके क्या होता है, आप जब भी किसी क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर का जो फंक्शन होगा, जैसे इस केस में साइन के अंदर आपको मिल रहा है कोई फंक्शन दूसरा, हो सकता है कॉट के अंदर कोई दूसरा फंक्शन मिल जाए, टैन के अंदर कोई फंक्शन मिल जाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फंक्शन मिल जाए, तो उसका डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है। क्या देखो, या तो कोई पावर होगा, जैसे इस केस में log x का पावर, f ऑफ x का पावर 1/2 है, यहाँ f ऑफ x log x है, तो ऐसा कुछ हो, f ऑफ x का पावर हो 3/2, 5/2, मतलब कोई बड़ा पावर हो, या अलग से फ्रैक्शन वगैरह नेगेटिव पावर हो, तब कोशिश करोगे वो जो अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि वो ढूंढो। ठीक है, ये हिंट रहेगी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे आप सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को, इसको सोल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट वाले। तो लेट आई इक्वल्स टू, आप लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट पुट द एक्स क्यूब एज t, so let put x cube is equals to t. Now differentiate this with respect to x. Differentiate with respect to x. What you will get? Derivative of x cube will be 3 into x square equals to derivative of t with respect to x. It will be dt by dx. Right. Now what we require in our question, dx, this x square and dx should be replaced by dt. So I will shift this t to the right hand side and this dx to the left hand side. What I will get, x cube square dx equals to dt upon 3. Now just replace x square dx by dt by 3 and x cube by t in your question. So what your question will become, to understand I will write here. क्या बन जाएगा, देखो ये 3 तो आपको बाहर ही आना होता है ना, x² और dx को आपने क्या रख दिया है, dt upon 3,
राइट, ये वाला। उसके बाद एक्स क्यूब जो है साइन के अंदर जो एक्स क्यूब है उसको आपने पुट किया है टी, ठीक है ना। अब देखो ये 3 भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर चला जाएगा, 3/3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। अब आप कहोगे सर हमने dx को भी dt के फॉर्म में क्यों लिखा है, तो सीधी बात है, अगर आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो, क्वेश्चन में x वेरिएबल था, उसको इंटीग्रेट करना था इस फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ x, उसको विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना था। अगर आप वेरिएबल ही चेंज कर दोगे तो आपको इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं t अगर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो x के फॉर्म में ही रखोगे या dx के फॉर्म में रखोगे और सारे वेरिएबल्स t के फॉर्म में आ जाएंगे, तो t तो कांस्टेंट कंसीडर होगा ना, ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा किया। ये कट जाएगा। अब नाउ वी नो इंटीग्रेशन ऑफ sin t इट इज माइनस कॉस ऑफ t प्लस c, सिंपल है। अब आंसर तो t के फॉर्म में है पर चाहिए किस फॉर्म में था, x के, तो री सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा लास्ट में फिर से। तो t की वैल्यू क्या है आपकी x क्यूब, तो रख दो माइनस कॉस ऑफ x क्यूब प्लस c, ये होगा आपका फाइनल आंसर। बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने ये सॉल्व किया। गेटिंग इट? चलो इसी तरीके से फिर हम सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं। इसको नीचे ढकेल देंगे हम। देखो सेकंड वाला सॉल्यूशन कर, सॉल्यूशन हमारा सेकंड, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर रूट ऑफ log x इंटू डी एक्स, ठीक है। मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करना है, फिर से हमको दिख रहा है ये log x का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है 1/x, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे log x के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ करते हैं हम पुट log x इक्वल टू t। Now if I differentiate with respect to x, what I will get, derivative of log x will be 1/x equals to derivative of t dt upon dx, सिंपल है। फिर इस dx को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा तो आएगा 1/x dx will be equals to dt, राइट। दैट मीन्स 1/x dx की जगह आप क्या रखोगे, dt, और log x की जगह रखोगे t, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर। फिर आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पर यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये 1/x dx को आपने पुट किया है dt, ठीक है, और ये आया 1/रूट ऑफ log x को आपने पुट किया है t, तो t पुट कर देना। अब ये तो बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्म होता है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, t का पावर -1/2 dt। अब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला जो था हमारा वही लगेगा, तो t का पावर क्या आएगा, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, वही n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला, प्लस c तो आप एज ऑब्वियस लगाते ही हो। तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, t का पावर 1/2 और अपॉन में मिलेगा 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा 2 इंटू टी का पावर 1/2, मतलब क्या होता है, √t। अब t क्या था आपका, सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है, पर t के फॉर्म में नहीं चाहिए हमको, x के फॉर्म में चाहिए, तो री सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। t वाज ऑफ log x, सो दिस इज आवर आंसर, ओके, दिस इज आंसर। सिंपल है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली बाकी इसी सिंपल ही है, ठीक है। तो चलिए फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan x भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से फाइंड आउट करते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x, वैसे तो हमने फॉर्मूला लिखवाया था पर फिर भी हम अभी उसको प्रूफ करते हैं या तो सॉल्व करते हैं। अगर आपको अगर डायरेक्टली पूछा गया है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो क्या करोगे, देखो tan x को आप कैसे लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x dx, राइट। अब दिख रहा है cos x को सब्स्टिट्यूट अगर कर दो तो उसका डेरिवेटिव sin x है, प्रेजेंट है वहां पर, तो जस्ट पुट करना है। फिर आपको पुट cos x इक्वल्स टू t, आप डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x,
फिर क्या आएगा आपका, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्वेश्चन में तो सिर्फ साइन है, निगेटिव साइन नहीं है, तो उसको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो बन जाएगा साइन एक्स, डी एक्स को लेफ्ट में भेजोगे तो डी टी अपॉन -1 या माइनस डी टी, राइट। देखो आपको कोई नंबर कांस्टेंट साइन चेंज ऐसा मिले ना तो उसका टेंशन लेना नहीं, क्योंकि वो आप फिर एडजस्ट कर सकते हो dt के साथ, कोई भी कांस्टेंट हो या कोई साइन का प्रॉब्लम हो रहा हो, सिर्फ आपको देखना है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जस्ट साइन एक्स की जगह पर आपको क्वेश्चन में क्या करना है, साइन एक्स की जगह पर आपको क्या कर देना है, साइन एक्स डी एक्स को रख देना है आपको dt। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन, आपने कॉस एक्स की जगह भी पुट किया है टी। अभी देखो माइनस बाहर आ जाएगा और इसको हम अच्छे से लिख लेंगे, ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन टी किसका डिफरेंशिएशन है, मतलब ये 1/t किसका 1/t का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, log t, राइट, प्लस सी तो एज ऑब्वियस हम लगाते ही है। अब फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर दो आपका t की वैल्यू क्या है आपकी, cos x रख दिया आपने। अब ये माइनस है ना, ये -1 है, ये पावर में दे सकते हो ना cos के, तो फिर पावर में दे दो, क्या आ जाएगा log ऑफ cos x का पावर -1 प्लस, अब मुझको बताओ cos x का पावर -1 अगर दोगे तो उसका मतलब क्या होगा, 1 अपॉन cos x, राइट। और 1 अपॉन cos x की जगह आप क्या लिख सकते हो, sec x लिख सकते हो, तो आ जाएगा log ऑफ sec x प्लस c। ये हुआ आपका फाइनल आंसर किसका, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का। तो ये हमने ये भी बताया था डिराइव आइडेंटिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx अगर आपको मिले तो आप क्या करोगे, log ऑफ sec x प्लस c डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है tan x ना देते हो tan ऑफ फंक्शन दे देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल है इसी का डिराइव, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ log x आ जाए, देखो tan के अंदर फंक्शन, तो बाय यूजिंग फार्मूला, दिस फार्मूला क्या कर लोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका, dx हो जाएगा log ऑफ sec ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या आपका यहाँ पर log x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यही देखा था ना हमने, कभी भी x की जगह फंक्शन आ जाता तो जो फॉर्मूला है वही हम रिपीट करते हैं, सिर्फ अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लगा देते हैं। एज ऑब्वियस ये होने के बाद प्लस से तो लगेगा ही, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन हट चुका है। जैसा अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये आ जाएगा log ऑफ सेक ऑफ log x अपॉन log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x प्लस, अब ये x को ऊपर लिख देना सिर्फ, तो आंसर आ जाएगा x log ऑफ सेक ऑफ log x प्लस c, ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। वैसे ये डिराइव आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, मैंने लिखवा कर भी दी थी, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू log ऑफ सेक ऑफ x, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप बार बार ये थोड़ी डिराइव करना शुरू कर दोगे इंटीग्रेशन ऑफ tan x को, है ना। तो जस्ट अब इसी तरीके से हम इंटीग्रेशन ऑफ cot x फाइंड आउट करते हैं, या फिर आपको होमवर्क दे देंगे, थोड़ा आधा मैं सॉल्व करता हूँ आधा आप सॉल्व कर लेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ cot x आपको फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, cot x को लिखोगे cos x अपॉन sin x, तो जस्ट sin x को पुट कर देना, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा आपका सॉल्व करने के बाद वो होगा log ऑफ sin x प्लस c, ठीक है ना। तो याद रखने में भी इजी होता है, आपको पता है 1 अपॉन साइन आने वाला है तो आप पुट करोगे तो log ऑफ साइन आएगा आंसर। पिछली केस में cos पुट करने वाले थे पर उसका जैसे tan का याद रखने के लिए बता रहा हूँ, है ना। tan को लिखोगे 1/cos, तो cos पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो माइनस आने वाला था ना, इसलिए log ऑफ cos का पावर -1 गया था और sec x आया था, ऐसा आप याद रख सकते हो हिंट के लिए खुद के, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x आपको होमवर्क है, सॉल्व करो, आंसर आपको ये प्रूफ करना है log ऑफ sin x, और ये डिराइव आइडेंटिटी याद भी रख लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log ऑफ sin x, ये आपको बाद में हेल्प भी होगी बहुत। x की जगह फंक्शन आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, वैसे ही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था।
अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स भी डिराइव करते हैं। देखो क्या कर सकते हो आप इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स को, हम ऐसा करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन हुआ। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स है अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिलेगा हमको। देखो ये सेक एक्स जो होगा ना, ये ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो अपन में 1 है तो 1 इंटू दिस विल बी सेम सेक एक्स प्लस टेन एक्स, राइट। और अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेना, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या आएगा आपका न्यूमरेटर में, सेक एक्स का स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स कितना होगा, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। dx तो आपका जैसा था वैसे ही लिखा है। अब देखो डिनोमिनेटर को अगर पुट कर दूं मैं, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव है यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस भी सेम ही है, तो साइन का भी कोई झंझट नहीं है। तो देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे इस तरीके के, जहां पर डायरेक्टली आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मिलेगा नहीं, ये हमने खुद कन्वर्ट किया है, ठीक है ना, हमने कन्वर्ट किया। तो कभी कभार आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी कभार वो रेडीमेड रहेगा। तो जस्ट अब डिनोमिनेटर को पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट sec x plus tan x is equals to t, differentiate this with respect to x, what you will get, sec x derivative sec x tan x, right, plus tan x का derivative sec square x, t का derivative with respect to x dt by dx, right। अब क्या होगा, ये dx को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, मिल जाएगा आपको sec x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में जाएगा पर dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। क्लियर। अब जस्ट जहां पर न्यूमरेटर की जगह पे आप dt रख दोगे, अपॉन में तो था ही, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ साइड में रखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, देखो इंटीग्रेशन ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan x dx को तो आप लिख दोगे dt, और अपॉन में इसको तो आपने भी पुट किया है t, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका log t प्लस सी। अब फिर से t जो था वो वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर लो, t की वैल्यू क्या है आपकी सेक एक्स tan x, तो क्या आ जाएगा log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, ठीक है ना। ये होगा आपका आंसर, राइट। तो जस्ट याद कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या लिखेंगे हम, जब भी क्वेश्चन आए आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx, तो आप क्या करोगे, लिख दोगे log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, इसको आप डिराइव्ड आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि हमने पहले से निकाल के रखा है। अब डिफरेंशिएशन में हमको पता था इंटीग्रेशन डेरिवेटिव tan x sec x cot x सबके पता था, पर इंटीग्रेशन में नहीं पता है ना, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूं, फाइंड सेक एक्स किसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो आप एकदम से बता नहीं पाओगे क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है, पर इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको डेरिवेटिव दोगे तो अपने आप सेक एक्स आएगा, करके देखना, ठीक है ना, रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो आपने प्रोसेस लिया है, ठीक है। तो साथ ही साथ हम ऐसा भी कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ कोई फंक्शन होता, आप जो चाहो वो लिख दो, मैं अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन भी लिख देता, तो देखो आपको लगाना कौन सा है, फॉर्मूला यही लगाना है। यहाँ क्या आ गया है आपका, x की जगह पर आया है सिर्फ फंक्शन, है ना, तो फॉर्मूला वैसे ही चलेगा, आप सिर्फ लिख देना बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फिर से लिख लेना और डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हो। फिर आंसर क्या आ जाएगा इसका, log ऑफ सेक ऑफ फंक्शन है, फिर से रिपीट कर दोगे, प्लस tan ऑफ फंक्शन, क्योंकि x की जगह पर आपका फंक्शन आया था,
तो जैसा हमने देखा है एक्स की जगह पर अगर कोई फंक्शन आ जाए तो जो फॉर्मूला है वैसे ही रखना है, सिर्फ अपॉन में क्या करना है हमको, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लगा देना है। ठीक है, सबको क्लियर है? जैसे सॉल्व कर लो, प्लस सी तो लगेगा ही। तो अब न्यूमरेटर तो आपका जैसा है वैसे ही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 कॉमन, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0, मतलब ये 2x माइनस 3 आपके डिनोमिनेटर में रहेगा, बाकी का सब सेम रहेगा न्यूमरेटर। ये जो आपका न्यूमरेटर ये ऐसे कैसे रहेगा, प्लस सी। आंसर हो जाएगा, सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का। फॉर्मूला तो पता है हमको, पर हम फिर भी डिराइव कर रहे हैं। फॉर्मूला पता है, नहीं मैंने लिखवा के दिए थे, है ना, वो डिराइव आइडेंटिटी में गिना जाता है। क्या करोगे, कोसेक को फिर से जो आपका क्वेश्चन है वैसे उसको वैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx है ना, लेट आई इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो किससे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ तो अपन में 1 ही है, तो कोसेक इंटू कोसेक क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक इंटू कॉट आएगा, फिर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन 1 इंटू पूरा सेम आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है ना, अब देख लो dx तो ऐसे रहेगा। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर मैं कॉट एक्स का डेरिवेटिव लूँ तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव अगर लूँ तो आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जस्ट डिनोमिनेटर को हमको फिर से पुट कर देना है। सेम मेथड लग रही है आपको, कोई ज्यादा आप कोई रॉकेट साइंस नहीं सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे। पुट डिनोमिनेटर क्या है आपका, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स, राइट। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, मतलब ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक कॉट एक्स आप लिख लेना, dx इधर चला जाएगा, आ जाएगा dt। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर मिल गया, उसको dt पुट करना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा फिर आपका देयरफॉर i इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को पुट कर दिया dt, डिनोमिनेटर को आपने t पुट किया था, ये आ जाएगा आपका log t जैसा प्रीवियस केस में किया, प्लस अब t की वैल्यू फिर से सॉल्व पुट कर देना। t क्या पुट किया आपने, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स पुट किया था, ये आ गया आपका आंसर, याद कर लेना। और हमने बताया भी था कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है ना, अब अगर यहाँ फंक्शन अगर आता तो जस्ट क्या कर लेते आप, फॉर्मूला तो वही रखते, अपॉन में फंक्शन का डेरिवेटिव लगा देते अगर एक्स की जगह फंक्शन आता तो क्वेश्चन। तो ये एक होमवर्क है, सॉल्व करके देखना। अगर यहाँ पर मैं रख दू e टू द पावर एक्स dx तो सॉल्व कर लेना, ठीक है।